एक तरफ स्विट्जरलैंड के पुरसुकून हॉलों में सिफारतकार मेज़ों के गिर्द बैठे हैं, नक्शों पर उंगलियां फेर रहे हैं, अल्फाज तोल रहे हैं और जंगो अमन के दरमियान लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हज़ारों किलोमीटर दूर लॉस एंजलिस के रोशन स्टेडियम में एक ईरानी गोलकीपर अपने हाथों से सिर्फ एक गेंद नहीं रोक रहा, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों की हिफाजत कर रहा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने जब अपने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि फ़ुटबॉल ग्राउंड से लेकर मुज़ाकरात की मेज़ और जंग के मैदानों तक बतौर ईरानी हमारा हर कदम अपने लोगों की इज़्ज़त व वक़ार के दिफा की जदोजहद है, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं थी। ये एक ऐसी कौम की नफ्सियात की अक्कासी थी जिसने सदियों के नशेब व फराज, जंगों, पाबंदियों और आलमी दबाव के बावजूद अपनी शनाख्त को बरकरार रखा। उन्होंने जो तस्वीर शेयर की उसमें मीनाब स्कूल की वो बच्चियां परों की हालत में वहाँ पर गेंद को रोक रही थीं, तो वह अपने अंदर एक पूरी कहानी समोए हुए थी। तस्वीर में ईरान के गोलकीपर अली रज़ा बैरानवंद अपने जिस्म को दीवार बनाकर गोल बचा रहे थे, जबकि उनके पीछे सफ़ेद यूनिफॉर्म में वही बच्चियां दिखाई दे रही थीं। तो वो सिर्फ एक तख्लीकी तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक पैगाम था। ईरान दुनिया को बता देना चाहता था कि वह अपने मुस्तकबिल, अपनी नई नस्ल और अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पे खड़ा है। आप सब पर सलामती हूँ, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, लॉस एंजलिस के मैदान में बेल्जियम की टीम बार बार ईरानी गोल पोस्ट पे हमला कर रही थी। केविन डी ब्राउन के पास रोमेलो लुकाकू की दौड़ें, लग रहा था कि किसी भी लम्हे ईरानी दिफा टूट जाएगा, लेकिन हर बार एक शख्स उनके रास्ते में खड़ा था, अली रज़ा बैरानवंद। ये वही बैरानवंद है जिनकी ज़िंदगी खुद किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। मैं बहुत ज़्यादा शनासाई नहीं रखता ईरानी नामों से, और अगर मैं उसकी अदायगी में कोई गलती कर रहा हूँ तो पेशगी माजरत चाहता हूँ। मगरबी ईरान के गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अली रज़ा ने फुटबॉलर बनने के ख्वाब को लेकर घर छोड़ा था। कई रातें सड़कों पे गुजारी, कभी सफाई का काम किया, कभी पिज़्ज़ा डिलीवर किया, लेकिन हार नहीं मानी। और अब वही शख्स वर्ल्ड कप के सबसे बड़े स्टेज पे खड़ा था। 90 मिनट तक बेल्जियम ने ईरानी गोल पे 23 हमले किए, लेकिन हर हमले के सामने बैरानवंद एक मजबूत कले की तरह खड़े रहे। 5वें मिनट में लुकाकू का खतरनाक मौका हो या दूसरे हाफ में डिकोयपर की यकीनी गोल की कोशिश, हर बार बैरानवंद ने अपने हाथों से तारीख का रुख मोड़ा। जब आखिरी सीटी बजी और मैच बगैर किसी गोल के बराबर ख़त्म हुआ, तो सिर्फ एक पॉइंट हासिल नहीं हुआ था, बल्कि ईरान ने दुनिया को यह पैगाम दिया था कि वो दबाव के सामने झुकने वाली कौम नहीं है। इसी दौरान स्विट्जरलैंड में जारी मुज़ाकरात भी उस जहनी कैफियत की अक्कासी कर रहे थे। ईरान बारहा वाज़ेह कर चुका था कि मुज़ाकरात ज़रूर करेगा, लेकिन दबाव के आगे झुकेगा नहीं। तेहरान के लिए ये सिर्फ पाबंदियों के खात्मे या मुआशी फ़वाइद का मामला नहीं, बल्कि कौमी वक़ार का सवाल भी है। ईरानी तारीख़ ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है। फ़ारसी सल्तनतों से लेकर जदीद ईरान तक ये मुल्क बैरूनी दबाव के मुकाबले में अपनी मज़ाहमत की वजह से पहचाना जाता रहा। 8 साला ईरान इराक जंग हो, जौहरी प्रोग्राम पर आलमी पाबंदियां हो या हालिया इलाकाई कशीदगियां हो, ईरान ने हमेशा अपनी बका को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया। शायद इसीलिए बैरानवंद की वो एक बचाई गई गेंद अब्बास इराक्ची के लिए सिर्फ एक खेल का लम्हा नहीं रही, वो सिफारतकारी की जुबान में मज़ाहमत की अलामत बनी। ईरान ये जानता है कि मैदान बदलते रहते, कभी ये मैदान फुटबॉल का होगा, कभी मुज़ाकरात का होगा, कभी जंग का होगा, लेकिन तेहरान की नज़र में उसूल एक ही है जिसका इहाता किया गया, दिफा, इस्तकामत और वक़ार। अब ईरान की नज़रें अपने अगले मैच पे हैं। वो मैच जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड है, या वो मैच जहां मिस्र के खिलाफ कामयाबी से अगले मरहले में वो टीम पहुंच सकती है। लेकिन उससे कहीं बड़ा इम्तिहान स्विट्ज़रलैंड के मुज़ाकराती कमरों में जारी रहा, जहां आने वाले दिन सिर्फ खित्ते के सियासी मुस्तकबिल के नहीं, बल्कि मशरक़ वस्ता के ताकत के तवाज़ुन का तयन करने वाले हैं। फिलहाल एक बात वाज़ेह है कि लॉस एंजलिस के मैदान में अली रज़ा बैरानवंद ने जो गेंद रोकी, वो सिर्फ एक गोल नहीं था, वो एक कौम का बयानिया था। एक ऐसा बयानिया जो दुनिया को ये पैगाम दे रहा है कि ईरान के लिए हर महाज पे सबसे अहम चीज़ उसकी इज्जत, उसकी खुद मुख्तारी और उसके लोगों का वक़ार है। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अगर इस पूरे मामले को गुज़श्ता हिस्से के साथ जोड़ूँ, तो फुटबॉल के मैदान में ये महज कोई एक मैच नहीं था। ये एक ऐसी कौम की कहानी है जो दहाइयों से पाबंदियों, दबाव, जंगी ख़तरात
और सिफारती महाज आराइयों के दरमियान अपनी शनाख्त और वक़ार को बरकरार रखे हुए खड़ी है। और जैसे ही ईरान और बेल्जियम का मुकाबला बगैर किसी गोल के ख़त्म हुआ था तो सोशल मीडिया पर एक नाम की तूफ़ान जो थी उसकी लहर दिखाई दी, और वही नाम अली रज़ा बैरानवंद का था, जो सिर्फ एक गोल कीपर की तारीफ नहीं थी बल्कि ईरानी अवाम ने उसे अपनी कौमी मज़ाहमत का अलामत बनाया। अब्बास इराक़ची ने मुज़ाकराती मेज़ से एक पैगाम जो जारी किया, उनके अल्फाज महज खेल के बारे में नहीं थे बल्कि पूरे ईरानी बयानिए की अक्कासी करने वाले थे कि फ़ुटबॉल के ग्राउंड से लेके मुज़ाकरात की मेज़ और जंग के मैदान तक हमारा हर कदम एक जिद्दोजहद का हिस्सा है, अपने लोगों की इज्जत और वक़ार का दिफा है। और वो जो तस्वीर शेयर की गई उसमें बैरानवंद गोल बचा रहे थे सफ़ेद यूनिफॉर्म में। 168 मेनाब वो तैयारा जिसके ऊपर बैठ के ये वहाँ पर गए और इन्हें उसी का नाम दिया गया। वो 168 लोग जो मेनाब स्कूल के अंदर शहीद हुए, जिन्हें मज़ाहमत का एक इस्तारा बना दिया गया, एक ऐसा इस्तारा जिसमें ईरान अपने मुस्तकबिल, अपनी नई नस्ल और अपनी सरहदों के दिफा को एक ही फ्रेम के अंदर दिखा रहा था। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने बैरानवंद की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ऐसे हम अपनी सरजमीन की हिफाजत करते हैं। और सरायों में ईरानी सिफारत खाने ने उनकी वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि बैरानवंद आप लाजवाब थे। मगर सबसे ज्यादा तवज्जो उस तस्वीर ने हासिल की जिसमें आबनाए हरमुज पे बैरानवंद की तस्वीर लगाकर लिखा गया था कि आबनाए बैरानवंद बंद है। ये महज मजाह नहीं है, ये उस सोच की अक्कासी है कि जैसे ईरान आबनाए हरमुज को अपनी कौमी सलामती की अलामत समझता है, वैसे ही बैरानवंद ने अपने गोल पोस्ट को नाकाबिले तस्खीर कला बना दिया। बेल्जियम ने 90 मिनट के दौरान ईरान के गोल पे जो 23 हमले किए, हर बार एक लंबा पुरसुकून और पुरएतमाद साया बैरानवंद की सूरत में सामने खड़ा दिखाई दिया। वही बैरानवंद जो कभी ईरान के सूबे लरिस्तान के गरीब घराने से निकला, जिसने फुटबॉलर बनने के लिए बचपन में बेशुमार मुश्किलात बर्दाश्त की, कभी सड़क किनारे सोता रहा, कभी मजदूरी करता रहा, और आज वही नौजवान आलमी कप के सबसे बड़े स्टेज पे अपने मुल्क की उम्मीदों का मुहाफिज बना है। तो ईरान के लिए खेल हमेशा सिर्फ खेल नहीं रहा। 1998 के आलमी कप में जब ईरान ने अमेरिका को 2-1 से शिकस्त दी थी तो तेहरान की सड़कें जश्न से भर गई थी। वो महज 3 पॉइंट्स नहीं थे बल्कि एक सियासी और नफ्सियाती अलामत बन गई थी। 2016 के ओलंपिक्स में ईरानी पहलवान हसन यज़दानी ने सोने का तमगा जीता तो पूरे मुल्क ने उसे कौमी वकार की फतह करार दिया। 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में ईरानी वेटलिफ्टर और रेसलर्स की कामयाबियां भी उसी जज्बे की अक्कासी हैं। और अब 2026 के आलमी कप में बैरानवंद की यह कारकर्दगी उसी तवील दास्तान का नया बाब बन चुकी है। और ईरान के लिए जब बात कौमी गैरत, वकार और शनाख्त की आए तो मैदान चाहे सिफारतकारी का हो, जंग का हो, खेल का हो, ईरानी खिलाड़ी उसे सिर्फ मुकाबला नहीं समझते बल्कि अपनी कौम की नुमाइंदगी का इम्तिहान तसव्वुर करते हैं। और शायद इसीलिए बेल्जियम के खिलाफ ये मैच 0-0 से बराबर होने के बावजूद ईरान के लिए फतह जैसा महसूस हुआ। और शायद इसीलिए आज सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है कि अगर ईरान के पास बैरानवंद जैसा गोलकीपर है तो फिर उसके दिफाई अज़्म को कैसे तोड़ा जा सकता है। क्योंकि बाज़ औक़ात तारीख गोल करने वाले नहीं लिखते बल्कि गोल बचाने वाले लिखते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।